सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया और पॉजिटिविटी के अंदर 570 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बिजनेस तो आपको टाटा मोटर का पता ही होगा कि पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो कंपनी इंडिया के अंदर मार्केट लीडर कंपनी है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर जो माइलस्टोन कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, सबसे पहला नाम हमें टाटा मोटर्स का ही आपको निकल के आ रहा है। और थर्ड कंपनी का जो सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल्स, सबसे ज़्यादा जो फोकस है कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कर रहा है और गवर्नमेंट भी इस सेगमेंट्स को ह्यूज अमाउंट ऑफ फोकस्ड हमें इंडिया के अंदर कर रहा है। टाटा मोटर्स का पिछले एक महीने का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, जब कंपनी का 490 रुपये के ऊपर हमें जब कंपनी ट्रेड करके सस्टेन हुआ तो उसी वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था, बाइंग रिकमेंडेशन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अभी निवेश करने का सही मौका है, क्योंकि कंपनी ने तो अभी ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट इन द सेंस 50 डेज का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज कंपनी ने ब्रेक किया था। और साथ में जो कंपनी का इंपॉर्टेंट जो रजिस्ट्रेशन वाला जो लेवल था 490 रुपये का था। एक हमें पॉसिबिलिटीज था कि दोनों अगर कंपनी पॉजिटिविटी ब्रेक करे तो शानदार तरीके से रैली आए, और वहां से 490 रुपये के लेवल से ही हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली नजर आ चुकी है। कंप्लीटली अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स ने 10.5% तक की रैली पिछले एक महीने के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। टाटा मोटर्स शेयर इन फोकस, 2 फैक्टर दैट में मूव स्टॉक टुडे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स हमें फोकस्ड के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे का भी आपको रीजंस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें केयर CARE के द्वारा हमें एक रेटिंग दिया गया है, अपग्रेड किया गया है। और रेटिंग के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनका ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में रेटिंग ऑफ टाटा मोटर्स हैज बीन रिवर्स्ड फ्रॉम केयर AA माइनस स्टेबल टू केयर AA प्लस स्टेबल, यानी कि रेटिंग हमें अपग्रेड किया गया है। ये बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। जब भी हमें कोई भी रेटिंग एजेंसी रेटिंग हमें इंप्रूव करता है, रेटिंग अच्छा खासा बढ़ाता है, पॉजिटिव रेटिंग देता है, तो वो टाटा मोटर्स के लिए अच्छी बात होता है। और अच्छी बात के साथ साथ कंपनी का उसका रिएक्शन कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमें शो होते हुए नजर आ जाता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। जितने भी अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें वो हर एक अपडेट्स का इम्पैक्ट आपको आने वाले सालों में नजर आ सकता है। बिग बिट्स, टाटा मोटर्स सी EV कंस्टिट्यूटिंग हाफ ऑफ द पोर्टफोलियो बाय 2030, यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स का एक मानना है, टाटा मोटर्स का एक एनालिसिस है कि 2030 तक जो कंपनी का पैसेंजर व्हीकल्स है, जो कंपनी का कमर्शियल व्हीकल्स है और जो कंपनी का इलेक्ट्रिक वाला जो सेगमेंट है, उसमें से अगर इन तीनों सेगमेंट को मिला के अगर कंपनी ऑलमोस्ट 100% के आसपास अपना रेवेन्यू अपना जनरेट कंपनी कर रही होगी, या फिर अपना जितना भी प्रोडक्शन वाली यूनिट है वहाँ कंपनी अगर 100% डेवलप कर रही होगी, तो 2030 तक सिर्फ और सिर्फ EV के अंदर कंपनी 50% तक का पोर्टफोलियो हमें कंपनी का आपको नजर आ सकता है। और दोनों जो सेगमेंट बचा हुआ है उसमें से 25% के आसपास निकल के आ सकता है, यानी कि EV का जो पोर्टफोलियो होने वाला है, रेवेन्यू सोर्स होने वाला है, वो 50% का टाटा मोटर्स का 2030 तक होने वाला है। ये कि ब्रोकरेज फर्म का बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव मानना है, क्योंकि इस चीज़ों को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो कार्बन इमिशन है वो हार्मफुल गैसेस भी 100% हमें कम होने वाला है, 100% रिड्यूस होने वाला है। चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। टाटा मोटर्स शोज इंटरेस्ट इन ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इन झारखंड। तो झारखंड के अंदर एक ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है जहां टाटा मोटर्स लगातार दोस्तों इंटरेस्ट हमें दिखा रहा है। कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अगर आप यह देखोगे, टाटा मोटर्स एंड इवेंट्स interest in the expansion of new green technology project in Jharkhand, including manufacturing of the hydrogen engine powered vehicle एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये टाटा मोटर्स का हाइड्रोजन इंजन पावर्ड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान चल रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी भी आने वाले सालों में अच्छे खासा ट्रेंडिंग होने वाला है, ट्रेंड हमें फुलफिल करने वाला है। डिमांड हमें टाटा मोटर्स हर एक सेगमेंट का, जो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग होने वाला है वो टाटा मोटर्स अगर फुलफिल करेगा तो कंपनी के अंदर भी ग्रोथ आएगी, और ग्रोथ के साथ साथ चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी तेजी आएगी, और पैरामीटर्स ग्रोथ कंपनी के अंदर नजर आएगी बहुत ही कम समय के अंदर। और टाटा मोटर्स का अगर आप Q4 का दोस्तों अगर आपने रिजल्ट्स देखा होगा तो कंपनी का जो मार्च 2023 का Q4 का रिजल्ट, रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, EPS के अंदर जंप, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हर एक चीज़ों के अंदर जंप नजर आ चुकी है। जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को इंप्रूव किया, जिस तरह से कंपनी नए नए कार्स हमें लॉन्च करे, अगर आपने एक चीज़ देखा होगा, जो टाटा व्हीकल्स जो है
टाटा मोटर जो है जो अपना व्हीकल्स लगातार दोस्तों लॉन्च कर रहा है। कोविड से पहले अगर आपने टाटा मोटर्स को देखा होगा तो कोई ज़्यादा इनके व्हीकल्स हमें सेल्स नहीं होता था, कोई ज़्यादा व्हीकल्स लोग नहीं लेते थे। लेकिन कोविड के बाद इतना गजब का टाटा मोटर्स ने अपग्रेड किया, बहुत अच्छे खासे इनके पास इंजीनियर्स है जो कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर लिए आए हैं। पहले कंपनी एक लॉस मेकिंग था, अभी कंपनी प्रॉफिट के अंदर आ चुका है। और जैगवार लैंड रोवर वाला सेगमेंट तो जो पहले कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था, प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लेकिन यही सेगमेंट अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हमें हो चुका है। तो आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न्स आपको टाटा मोटर्स के अंदर मिल सकता है। तो जितना आपको टाटा मोटर्स के अंदर करेक्शन नजर आए उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना है, मिनिमम 10 साल के लिए होल्ड करना। कंपनी अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न्स आने वाले 10 सालों में आपको क्रिएट करके दे सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है जो है 1000% का, यानी कि 1000% का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। 100 पर शेयर का आपको डिविडेंड का एक कंपनी के अंदर मिलने वाला है, जिसका अगर आप एक डेट देखोगे 13 ऑफ जुलाई इसका हुआ एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 12 ऑफ जुलाई या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें एक कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर आया है, जब से आया है तब से कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, साथ में 70,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है और 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप इस स्पेसिफिक कंपनी का नजर आ रहा है। यानी कि ये जो कंपनी है लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। हम लोग बात करें टाइटन कंपनी लिमिटेड के बारे में। यस, तो यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, डिविडेंड के द्वारा निवेश मत करना, जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना है, एनालिसिस करना है। कंपनी बहुत ही अच्छी है। जब भी अगर आपको लगे कि कंपनी आने वाले सालों में रिटर्न देगी, कोई भी प्राइस के ऊपर आप कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो आने वाले सालों में कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न्स दे देगी। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो टाइटन के अंदर दोस्तों SIP करना स्टार्ट करना, क्योंकि यही कंपनी करंटली 3000 रुपीज के ऊपर बिलोंग कर रही। आने वाले सालों में 30,000 रुपए के भी आसपास कंपनी का प्राइस जा सकता है। तो वो कंपनी के ऊपर हमें डिपेंड होता है कि कंपनी के अंदर बहुत ही ज्यादा हमें पोटेंशियल है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे KPIT टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को सवाल है, आज के दिन KPIT ने 2.5% का अच्छा रिटर्न्स दिया, यानी कि 2.5% की रैली नजर आया। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि कंपनी के अंदर और हमें करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन खत्म हो चुका है या फिर से रिवर्सल हमें स्टार्ट हुआ है। देखिएगा, रिवर्सल स्टार्ट हुआ या फिर गिरावट खत्म हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप गिरावट वाले मार्केट के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, SIP करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट मिलेगा। ये ऐसा कोई भी दोस्तों प्रिडिक्ट करके नहीं बताएगा कि कंपनी का प्राइस यहाँ से अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। लेकिन जब भी आपको KPIT के अंदर दोस्तों डिप्स मिले तो जरूर इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। पिछले 5 दिनों में अगर आपने देखा होगा तो 5 से 6% का कंपनी के अंदर डिप्स नजर आया था। इससे ज्यादा हमें KPIT के अंदर अभी तक दोस्तों डिप्स बिल्कुल भी नजर नहीं आए, क्योंकि कंपनी का उतना ही अच्छा खासा बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर इतना में पोटेंशियल है। आपको बताऊंगा KPIT IT सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन ये सर्विसेज किन लोगों को या देता है। ये जो सर्विसेज है ये पैसेंजर व्हीकल्स के लिए देता है। ये जो सर्विसेज है ऑटो सेक्टर को इनका सर्विस हमें देता है। ऑटोमेशन के अंदर हमें KPIT सर्विस प्रोवाइड करता है, ना कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। जो कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है वो कंपनी के अंदर हमें पैनिक लेवल है, उसके अंदर कोई तेजी नहीं है। लेकिन जो कंपनी ऑटोमेशन को अपना IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कंपनी के अंदर अच्छे खासा KPIT के अंदर जंप आ रही है। देखिएगा, इनका जो स्पेशलिटी है वो कहाँ का है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, डिजिटल सॉल्यूशंस के अंदर इनका बहुत ही अच्छे खासा हैंड है। एज ए डेवलपमेंट सेंटर्स अगर आप देखोगे यूरोप के अंदर, US के अंदर, जापान के अंदर, चाइना के अंदर एंड थाईलैंड के अंदर एज वेल एज इंडिया के अंदर भी डेवलपमेंट सेंटर्स नजर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 40% के आसपास हमें होल्डिंग है। FIs देखोगे तो पहले 16% के आसपास थे, बाद में 20 और अभी 23 लगातार हमें FIs ने बाइंग किया है। DIs देखोगे 10.5% और करंटली 12% के आसपास है। और जो भी माल हमें बेचा है पब्लिक ने बेचा, जितना भी माल खरीदा है FIs ने खरीदा है। तो KPIT अच्छी कंपनी, ज्यादा हमें KPIT के अंदर करेक्शन नहीं हो, तो जितना भी आपको करेक्शन नजर आए उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए, अगर लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।